हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरू कोचिंग में। मैं गुड्डू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास का फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे, एक वीडियो में बताए थे मानव नेत्र किसे कहते हैं और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करके फिगर के साथ सबका डिफिनेशन भी बताए थे। तो आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और पढ़ेंगे कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ण विक्षेपण, आकाश का रंग, सूर्य का रंग और टिंडल प्रभाव इत्यादि सब क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए इसको ध्यान से आप लोग देखिए। यदि आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है, दिक्कत होने का तो सवाल नहीं हो रहा है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दृष्टि दोष कहते किसको है? दृष्टि दोष कहते किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष, यदि हमको कोई भी व्यक्ति को जब पास की वस्तु और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता है, तब हम लोग कहते हैं कि दृष्टि में क्या आ गया? दोष आ गया। क्या आ गया जी? दृष्टि में दोष आ गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं दृष्टि दोष फिर से एक बार। यदि दूर की वस्तु, दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु का इमेज प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता है, तब हम कहते हैं कि दृष्टि में क्या आ गया? दोष आ गया, और इसी को कहते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष जो होती है 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितना? 3 प्रकार के। बहुत सारे दृष्टि दोष हैं, लेकिन हमको 10वीं क्लास में 3 ही प्रकार पढ़ना है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, हम क्या करेंगे? तीनों को बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। चलिए सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष कहते किसको है। देखिए इसका काम उल्टा है। कह रहे कि निकट दृष्टि दोष, लेकिन वैसा दोष जब हमें दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे तो हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष है। यानी निकट की वस्तु क्या होगी? निकट यानी नजदीक रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे तो उस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आइए इसका कारण देखते हैं, किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। आइए कारण देखते हैं इसका। कारण पहला है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। या नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला कारण हो जाएगा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या इसमें लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाना। और दूसरा इसका कारण होगा, चलिए इसको क्या करते हैं, बारी बारी से कारण जो है फिगर के साथ समझते हैं। कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो आइए देखते हैं
ये क्या हो गया जी, नेत्र गोलक जो है लंबा हो गया, नेत्र गोलक लंबा हो गया। चलिए लेंस है, क्या है, लेंस है, नेत्र गोलक लंबा हो गया। यहां से किरण आएगी, किरण आएगी और परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद यहां पर कट करेगी, जो कि जब नेत्र गोलक लंबा हो गया, क्या हो गया, नेत्र गोलक लंबा हो गया, तो इसका जो रेटिना है यहां पर चल गया। रेटिना कहां गया जी, रेटिना जो है यहां पर आ गया, लेकिन इसको लग रहा है कि रेटिना क्या है, पहले वाला रेटिना, क्योंकि यह क्या हो गया है, नेत्र गोलक लंबा हो गया, इसलिए रेटिना क्या हो गया जी, यहां पर चल गया और इस फोकस का आकार बिंदु जो है तो यहां पर ही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा जो कारण है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, का मोटा हो जाना। ठीक है जी, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, क्या हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तब इसका भी जो प्रतिबिंब बनेगा ठीक ठाक नहीं बनेगा। आइए देखते हैं, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, कि क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। आइए देखते हैं, फिगर के साथ समझते हैं। चलिए, मोटा हो जाएगा तब यहां से किरण आएगी और अपवर्तित होने के बाद जब लेंस मोटा हो जाता है, मान लो कोई चीज पढ़ना है, पढ़ना नहीं, पेपर कागज ले लेते हैं, कागज सॉरी, और अखबार ले लेते हैं, क्या करते हैं, अखबार या कोई पॉलिथीन ले लेते हैं पतला सा, उसको प्रकाश के सामने रखेंगे ले जाकर, प्रकाश तो क्या करेगा, प्रकाश पार कर जाता है, मतलब क्या है, झिल्ली जो है पतली है, और वही हम मोटा झिल्ली ले जाके चिपका दें तो प्रकाश क्या होता है, पार नहीं करता है, होता है लेकिन कम होता है। तो यही कारण है, यहां भी लेंस क्या हो गया, मोटा हो जाने के चलते इसका प्रकाश जो है अंदर तक बढ़िया से नहीं जा पाएगा, और यह जो है एक दूसरे को यहीं पर कट कर देंगे, यानी रेटिना से पहले ही क्या कर दिए, कट कर दिए, जिसके चलते इसका इमेज क्या बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो यही दो कारण है, क्या है जी, यही दो कारण है, या इसमें लिख सकते हो कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या फोकस दूरी कम हो जाना। देखिए फोकस दूरी कम हो जाएगा कि नहीं, जब लेंस जो है आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, लेंस फोकस दूरी कम हो जाएगा, और आवश्यकता से अधिक पतला भी हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए इसका उपचार देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको मिटाते हैं और इसका उपचार देखते हैं। ठीक है जी, उपचार या निवारण, इसका निवारण कैसे करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसका निवारण देखते हैं। चलिए हंसिएगा मत आप लोग, क्योंकि फिगर जो है अच्छा नहीं बन रहा है। निवारण देखते हैं, यह क्या करे कि निकट वस्तु रखी जो है, निकट की वस्तु का इमेज जो है यह क्या कर रहा है, साफ सुथरा बना रहा है, इमेज क्या कर रहा है, सही सही बना रहा है, लेकिन दूर रखी वस्तु का इमेज नहीं बना रहा है। ठीक है जी, आइए
तो निकट रखी वस्तु का क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है, साफ साफ बना रहा है। इमेज जो है क्या कर रहा है, सही सही रेटिना पर बना रहा है। ठीक है जी। लेकिन यहां पर ऐसा व्यवस्था करना है, ऐसा तकनीक लगाना है कि जिस इस आंख को लगे कि यह जो प्रकाश आ रहा है यह नजदीक से ही आ रहा है। अगर हम प्रकाश दूर से भी डालें तो इसको पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि यह नजदीक कहां से आ रहा है, नजदीकी से आ रहा है, अपना नजदीकी से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। ठीक है जी, अवतल लेंस रख देंगे और दूर से जब वह प्रकाश आएगी और यहां पर ऐसा सिस्टम व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे जी, देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऐसा व्यवस्था करेंगे। ठीक है, देखिए व्यवस्था करेंगे तो इसको लगेगा, इसको धोखे में रखेंगे, इस आंख को क्या करेंगे, नेत्र को धोखे में रखेंगे। इसको पता चलेगा कि यह जो प्रकाश आ रहा है खुद का अपना नजदीक के बिंदु से आ रहा है, और यह क्या कर रहा था, नजदीक का जो प्रकाश था, वस्तु था, उसका इमेज रेटिना पर साफ साफ बना दे रहा था। इस प्रकार हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं जी, तो अवतल लेंस। किस लेंस का, अवतल लेंस का। ठीक है, कौन सा, अवतल लेंस। अगला देखते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूसरा देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं इसमें नजदीक की वस्तु, क्या होगा, इसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे तो उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। आइए इसका कारण देखते हैं। इसका कारण पहला देखते हैं। इसका दूर दृष्टि दोष का पहला कारण कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, पहला कारण। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आइए फिगर के साथ समझते हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है तो इसका इमेज कहां बनता है और कैसे। यह छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा। छोटा हो गया और प्रकाश जब आ रहा है तो इसको लग रहा है कि हमारा जो रेटिना है वह पहले वाला रेटिना है, यहां कहां पे, यहां पर। लेकिन क्या हुआ कि नेत्र गोलक छोटा हो जाने के चलते इसका रेटिना थोड़ा सा घिसक कर यहां आ गया। कहा गया जी, घिसक कर यहां से यहां आ गया, और जो कि यह क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाहर कट कर रहा है। रेटिना से क्या कर रहा है, बाहर कट कर रहा है, इसलिए इसका इमेज कहां बन जाएगा, बाहर बन जाएगा, साफ सुथरा नहीं बनेगा। दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। पतला होना, जब नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा तब। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा।
आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा जी, पतला हो जाएगा। मतलब ये लेंस का क्या हो गया, पतला हो गया। यह लेंस क्या हो गया एकदम पतला। जब किरण यहां से जाएगी, आपतित किरण, और टकराने के बाद इसका जो मोड़ने का क्षमता है, लेंस पतला हो जाने के चलते उसमें प्रकाश क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। जो मोड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह जो है रेटिना पर ना मिलकर यह रेटिना के कहां मिल जाता है, बाहर मिल जाता है, क्योंकि इसकी मोड़ने की जो कैपेसिटी है क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लेंस जो है आवश्यकता से अधिक पतला हो गया। ठीक है, तो यही इसका क्या था, कारण था। दूरदृष्टि दोष का दो कारण था कि नेत्र गोला का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। आइए इसका निवारण देखते हैं। दूरदृष्टि दोष का निवारण, क्या करते हैं, इसका निवारण देख लेते हैं। निवारण, निवारण यह क्या कर रहा है कि निकट दूर की वस्तु का इमेज सही से बना रहा है। मान लो यहां पर दूर वस्तु रखे हैं, यहां से प्रकाश जो जा रहा है उसका इमेज क्या कर रहा है, सही से बना रहा है। इसका क्या कर रहा है, यह जो है सही सही बना रहा है रेटिना पर। कहां बना रहा है, सही सही बना रहा है रेटिना पर। लेकिन हमको इस लेंस के आगे ऐसा व्यवस्था करना है कि इसको लगे कि जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है जी, जो प्रकाश आ रहा है यह खुद के अपने दूर बिंदु से आ रहा है, खुद के अपने कहां से आ रहा है, दूर बिंदु से आ रहा है। तो आइए हम एक यहां पर क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी, उत्तल लेंस लगा देंगे। और ऐसा व्यवस्था करेंगे कि इसको लगेगा कि यह जो प्रकाश आ रहा है खुद के अपने दूर बिंदु से आ रहा है। जो दूर बिंदु रखी है उसका इमेज क्या कर रहा है, यह जो नेत्र है रेटिना पर साफ साफ बना रहा है। देख लीजिए, किसको लग रहा है कि यह जो आ रहा है किरण कहां से आ रहा है, तो अपने खुद के दूर बिंदु से, खुद के दूर बिंदु से। तो इस लेंस इस दोष का निवारण हम लोग उत्तल लेंस से करेंगे। कैसे, उत्तल लेंस से करेंगे। आएगा कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से, उत्तल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के। और एक दोष बच गया, जरा दूर दर्शिता। आइए इसको भी देख लेते हैं, जरा दूर दर्शिता। चलिए, जरा दूर दर्शिता। चलिए, जरा दूर दर्शिता। इसमें क्या होता है कि इसमें, इस दोष में न दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और न नजदीक की वस्तु। न दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देगी और न नजदीक रखी वस्तु साफ दिखाई देगी। तो उस दोष को हम लोग कहेंगे दूर जरा दूर दर्शिता। इसका कारण देख लेते हैं। इसका पहला कारण है समंजन क्षमता कम हो जाना, कम हो जाना। क्या हो जाना, समंजन क्षमता कम हो जाना। ठीक है जी, समंजन क्षमता क्या हो जाना, कम हो जाना। अच्छा, समंजन क्षमता तो लोग नहीं पढ़े हैं ना। चलिए चलिए यहां पर देख लीजिए, समंजन क्षमता क्या करिए, यहां पर देख लीजिए। समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता नेत्र में एक क्षमता पाया जाता है जिसे दूर रखी वस्तु, दूर से आ रही प्रकाश और नजदीक से आ रही प्रकाश का इमेज साफ साफ बनाना, यानी उसको मोड़ना, उस प्रकाश को क्या करना, कंट्रोल
क्षमता पाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। इसमें क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट, क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्या होती है? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी यानी कम से कम हमने अपने आंख के करीब कितने दूर तक किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। और कहेगा स्पष्ट दृष्टि की महत्तम दूरी कितना होगा? तो हो जाएगा अनंत। कितना जी? अनंत दूरी तक हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। समंजन क्षमता समझ में आ गया? तो वह क्या हो जाता है? बुढ़ौती में समंजन क्षमता जो है कम हो जाता है। क्या होता है? समंजन क्षमता बुढ़ौती में कम हो जाता है। चलिए इसका उपचार देख लेते हैं। इसका उपचार, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस देखिए यह कैसा होता है। आप लोग देखे होंगे बूढ़ा लोग जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वो लोग चश्मा पहनते हैं दो कलर का, ऊपर दूसरा रंग का होता है, नीचे दूसरा रंग का होता है। क्या होता है? ऊपर जो कलर होता है दूसरा रंग का और नीचे जो कलर होता है दूसरा रंग का होता है। मतलब ऊपर अवतल है और नीचे उत्तल है। मतलब अवतल उत्तल एक ही चश्मा में क्या होगा? फिट होगा। उसी को हम लोग कहेंगे बाइफोकल लेंस। आज यहीं तक रख देते हैं। अगला जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।